राम राम साथियों, मैं आपका साथी संदीप भिवानी। साथियों, मैं हर रोज 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, और इंस्टाग्राम पे भी, और साथियों फेसबुक पे भी। क्यों करता हूँ? भली बात आप सभी भाई मैंने देखनी है, सारे इस बात में समझे हैं। भाई मैं मुहिम चला रखी है रिलीव एंड रिलेशन के खिलाफ। इसके खिलाफ चला रखी है साथियों, वह इसलिए चला रखी है आके भाई जैसे मेरे साथ कई परिवारों ने मिलके मेरे को बर्बाद कराया है। बर्बाद कराया है साथियों, इसीलिए ये मुहिम चलाई है कि और कोई भाई इसी तरह ऐसे ही परिवारों के बीच में आके अपना जीवन खराब ना कर ले। इसलिए मैंने ये मुहिम चलाई है, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष होता हूँ डेली। साथियों, ना तो मैंने पैसे की ली, आप लोगों का प्यार से ये है जो मैंने एक जलील औरत की वजह से खो दिया, और मैं अब समाज के अंदर रह के समाज की ही कुछ जो मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, मैं समाज के बीच में रह के समाज से ही उन भाई अपनी माफ़ी गलतियों को माफ़ी में तब्दील करना चाह रहा हूँ। क्योंकि साथियों, मैं समाज के किसी काम आऊँ तो समाज शायद मेरे को माफ़ कर दे। और साथियों, मेरी आत्मा तो यह आवाज़ देने लग रही है, अभी मैंने मीडिया पा के को गलत काम तो कराया को नहीं भाई। या बीमारी थी या बढ़ती जान रही थी साथियों, और वो क्या है दबी बीमारी विस्फोट बनाया गया। साथियों, मैं मीडिया के अंदर आ गया, मीडिया में आने से मैं भी दबाव रख सकूँ साथियों। कोई बड़ी बात कौन थी कि मेरा कितने भाई पहले बर्बाद हो रहे होंगे, वो अपनी और अपना परिवार की इज्जत के लिए भाई वो दबे के दबे रह गए साथियों। और मेरे पीछे कुछ छोड़ ही नहीं गई जलील औरत, ना मेरा परिवार छोड़ी गई, ना मेरे को रिश्तेदारी छोड़ी गई। साथियों, पिछले 1.5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। और भाई किरदार मैंने शुरू की वीडियो से कहा था, आज भी है बात, किरदार तो भाई रेणु संदीप रहेंगे। उस जलील औरत ने मेरे को इतना बर्बाद कर दिया साथियों। 1.5 साल से मैं अपनी लाइफ की छोटी छोटी घटना, बड़े से बड़े घटना मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। शेयर क्यों कर रहा हूँ साथियों? ताकि कोई और भाई अंधा हो रहा हो मेरी डाल किसी का प्रेम में, तो कम से कम समझ जाए। इसलिए साथियों मैं यह मुहिम चला रखी है। और मैं अपने हरियाणा वासियों से भाई हाथ जोड़ के कहूँ, लाइक और शेयर जरूर कराया करो, कमेंट कराया करो, ताकि मेरे तई कोई सुझाव हो वो भी भेजा करो। आप लोगों का कोई सुझाव मेरे से बेहतर हो किसी भाई के पास, अगर मैंने जिस मुहिम पर चल रहा हूँ इस मुहिम में ये पॉइंट आता है, तो साथियों मैं वो भी कहने के लिए तैयार हूँ, उस पॉइंट को शामिल करूँगा। आप लाइक और शेयर जरूर कराया करो मेरी वीडियो ने, कमेंट कराया करो। कोई भाई ते बात भेजोगे आप, अपना बेटा भाई जो भी सोच के, तो मैं आपकी बात ने बिल्कुल समाज के अंदर रखूँगा, और रखूँगा साथियों, 100% रखूँगा। क्यों रखूँगा? आखिर मैंने इस समाज के अंदर आके समाज की बात ले रहा हूँ। वो मैंने पीछे गलतियाँ करी हैं, अपने बच्चों को छोड़ा एक जलील औरत की वजह से, अपने रिश्तेदारों को, अपने गांव गुआंढ को मैंने छोड़ा है। और साथियों, अकेला रहने का दर्द मैंने महसूस किया है, पिछले 1.5 साल से इसी घर में बैठा हूँ। साथियों, हकीकत बता रहा हूँ, जो मैंने करा था उसका तो पश्चाताप मैं कर चुका हूँ। क्यों उसका पश्चाताप ऐसे हुआ साथियों, जो मेरे बच्चों का जो कुछ था मैंने वो सब उनको दे दिया। कोर्ट ने 6400 रुपये सैलरी करी थी, मैंने 50% कर दी। हाथ न्यायालय के अंदर हाथ जोड़ के
मैंने अपने बच्चों का 50%, मेरी सैलरी का 50% बच्चों को दिया है, क्योंकि मैं वो पश्चाताप, तो देखो मेरे बच्चों का मैं ऋणी, कसूरवार तो उनकी आत्मा तो रहूँगा, लेकिन मैं अपनी आत्मा से उनको जो हक था उनका दे चुका हूँ। ईद तो साथियों में समाज के अंदर रह के, समाज के अंदर कोई और मेरा भाई दबा कुचला औरत की वजह से या कोई औरत किसी पुरुष की वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रही है या भाई कर रहा है, मैं तो उनकी आंखें ये खोलना चाह रहा हूँ। अगर भाई कोई गलती ना करियो, कोई अपना घर, अपना परिवार, अपनी रिश्तेदारी को छोड़ के भाई किसी पुरुष, किसी महिला के साथ, और महिला किसी पुरुष के साथ ना बाजियो। और ये भाई बाजोगे जब तो थमें बहुत मैदान दिखेगा, लेकिन जब भाग लोगे जब छोटी सी दुनिया लग गई साथियों। क्योंकि मैं इस जलील रेनू की वजह से 3 बार पहले भी अपने बच्चों को छोड़ के भाग गया हूँ। उसके साथ क्यों भाग्या था? अखिया मेरे ती धमकी दिया करती, मैं गोली खा जाएंगी, मैं रेल तले कट जाएंगी, मैं फांसी खा जाएंगी। आज वह जलील और तीसरा घर बैठी है कि मैं को गोली खानी, को फांसी खानी ने यानी इसने मेरे तय बैर था, इसके परिवार ने, इसने मेरा ही घर बर्बाद करना था। मैंने इसका के कसूर कराया था भाई। साथियों, इस जलील और रेनू जो राजपुरा बहन लच्छी नाई के घर में बैठी है, वो परिवार से मेरी अच्छी तरह बैठ के बात हुई। उसके जो लच्छी नाई है उसको मैंने फोन द्वारा और आमने सामने बैठ के, उसके गांव के अंदर बैठ के, उसकी गांव की समाज की पंचायत के अंदर बैठ के अच्छी तरह समझाया था। अक मेरे को घर से बेघर कर गई, मेरा रास्ता और बता दो, तुम इतने बड़ा बुजुर्ग है, तू 70 साल का और है, मैं अपना माइक कहता हूँ तेरे को। उस व्यक्ति ने इतना बड़ा षड्यंत्र खेला, उस पंचायत ने, उस व्यक्ति ने। साथियों, इसलिए इस राजपुरा बहन को गाड़ दे रहा हूँ, इस बहन गांव को गाड़ दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इनका छोटी छोटी बात, बड़ी बड़ी बात जो मेरी और रेनू की बात थी, वो मैंने इनसे शेयर करी थी। और जलील आदमी के कैसे वो गांव पूरा रुके मारे से मैंने वो बात पर्दे पे कह दी, लेकिन बेशरम आदमी है, कोई शर्म को ना। अरे मान लो मैं झूठ बोलूं था तो मेरे खिलाफ कोई मुकदमा करते, कहीं न कहीं दरखास्त देते, कितने ऐसे दी 14 साथियों बिल के मैं बड़े बेटे से। एक बताइए साथियों, अगर तारा भाई को कसूर होगा तो क्या प्रशासन इनकी सुनता नहीं, या न्यायालय की कोर्ट के अंदर कोई मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज नहीं होता? वह बैठा था साथियों। लेकिन क्या अगर भाई सत्य जहां होगी ना, झूठ उससे कोसों दूर होगी। क्योंकि झूठ कितनी देर बोल उसका आदमी, उस व्यक्ति ने एक झूठ बोली लच्छी ने। अगर रेनू खुद आई से पिछली करवा चौथ पे, इस पर नहीं साथियों, पिछली करवा चौथ की बता रहा हूँ मैं। सरपंच से बात हुई मेरी, जयवीर थे, जयवीर ने लच्छी को घर ना बुलाया, लच्छी की और मेरी बात करवाई सरपंच ने। सरपंच का आगे झूठ बोलना है लच्छी, मैंने सरपंच को उसी टाइम कह दिया इस टाइम लिगड़ी है या, और इसका लड़का इसको लेके गया है राजपुरा बहन गांव के अंदर, और ये आपके सामने सरपंच साहब झूठ बोल गए, मैं इसको खुल्लम खुल्ला आपके सामने झूठा करार करने लग रहा, आप क्या कर रहे हो? सरपंच गांव के अंदर गए, सरपंच के घर में बैठे, एक दो नंबरदार ले गए, 5-7 आदमी और उस गांव के। ऐसे जलील आदमी साथियों, बाहर अगर कोई किसी घर में दुश्मन आ जाए ना, उससे भी हाथ जोड़ के देर तक उसका हाथ जोड़ के इस्तेमाल कराया जाए। लेकिन इतना गंदा गांव देखने में नहीं आया। वहां मेरे साथ जलीलता करी इस गांव के कई व्यक्तियों ने, लेकिन मैंने उनको एक बात कह रहे, शर्म वो है इंसान के कुछ। एक तो ये अच्छी गलती कर रहा, ऊपर तो हम इसका साथ दे रहे। क्यों साथियों? अगर किसी के घर में कोई मान ले दुश्मन भी आ जाता है ना साथियों, उसको मित्र की तरह विदा करा जाए। लेकिन इस गांव के उन व्यक्तियों ने और लच्छी ने और सरपंच ने उन व्यक्तियों को ये नहीं कहा अब भाई अगला अपना दुखड़ा रोना रहा गांव के बीच में, लेकिन कुछ नहीं साथियों। साला
वहां का 10 साल से लेकर 90 साल तक का बूढ़ा झूठा है भाई। बैन गांव पूरी तरह से जलील गांव है और झूठा गांव है। और मैं तो अपने हरियाणा वासियों से एक बात तो कहूँ भाई, ऐसे गांव में अपनी धी बेटी देने का कोई कुछ भी फायदा नहीं है साथियों। क्योंकि जिस गांव की पंचायत जलील, जिस गांव का बूढ़ा बूढ़ा जलील, बुजुर्ग जलील, ये एक साथियों मैंने उस गांव की एक झांकी और दिखाई ये मीडिया के सामने ही। अरे गांव की बेटी गांव में ब्याह रखी है, वो उसका पीढ़िया भेजेंगे, अब वो उसका बात भरेंगे, वह किसने ताऊ कहेगी किसने ससुरा कहेगी, ताऊ चाचा में नाते। ऐसे जलील गांव के अंदर भाई मैं अपना हरियाणा वासियों से हाथ जोड़ के कहूँ भाई, ऐसे जलील गांव के अंदर अपना बेटा बेटी मत में आना। क्योंकि जिस गांव के अंदर न्याय नहीं है ना वहाँ कुछ नहीं है साथियों। अरे हमारा इतना बुरा टाइम हमारा हरियाणा में नहीं आया था, लेकिन ये ऐसे ऐसे वाक्य लिखड़ के आओ ना, ऐसे जलील गांव में नामाओं हैं तो साथियों तो आप समझो मेरी बात में। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भाई खुल के बोलने लग रहा हूँ। मैं उस सरपंच को भी कह रहा हूँ, नंबरदार आदमी भी कह रहा हूँ, मेंबर आदमी भी कह रहा हूँ, लच्छी जलील आदमी भी कह रहा हूँ, और मैं पूरे गांव को कह रहा हूँ। लेकिन साथियों ऐसे गिरे हुए अगर धरती पर कोई गांव है तो बहन गांव है, सबसे गिरा हुआ, सबसे गिरा हुआ गांव, सबसे गिरा हुआ गांव है साथियों। तो इसलिए कह रहा हूँ कि साथियों समझो और मेरी बात ना वो करो, लेकिन लाइक और शेयर साथियों जरूर करना। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी मेरी इस मुहिम के साथ जुड़ के। और मेरा तो जो कुछ होना था, बर्बाद होना था, जो भी होना था, आबाद होना था, हो लिया साथियों। लेकिन आने वाली पीढ़ी को संभालना आपका हक है। वो बेटा बेटी आपके भी उसके हैं, वो बेटा बेटी आपके भी उसके साथियों। इसलिए कह रहा हूँ भाई इस रिलेशन के खिलाफ खड़े हो। और ऐसे जलील औरत हो या चाहे पुरुष समाज के अंदर साथियों अनदेखा हो रहा है तो उसके खिलाफ आप खुल के विरोध करो। मैं इसी के साथ साथियों आज मेरी अपडेट यहीं तक है। और लाइक और शेयर और भाई ग्रुप में जरूर डालना साथियों। इसी के साथ संदीप भिवानी की भाई प्यार भरी राम।